गहरी रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा था। घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था प्रतापगढ़। ये गांव किसी अजनबी के लिए हमेशा बंद सा लगता था। यहाँ के लोग न तो बाहर जाते थे और न ही बाहरी दुनिया से कोई संपर्क रखते थे। कहते हैं कि गांव के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति थी, जो उसे बाकी दुनिया से अलग करती थी। एक बार एक पत्रकार विक्रम अपने दोस्त संदीप के साथ इस गांव की सच्चाई जानने वहां पहुंचा। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे अजीब सी ठंडक और घबराहट महसूस हुई। गांव के हर घर की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। वहां के लोग बात करने से बचते थे। विक्रम ने एक बुजुर्ग से गांव के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यहां रहकर रात के बाद कभी बाहर मत निकलना। उस रात विक्रम और संदीप ने गांव में रुकने का फैसला किया। रात के 12 बजते ही उसे दूर से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं। वह अपनी टॉर्च लेकर बाहर निकला। जैसे ही वह गांव के बीचों बीच पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक बूढ़ी महिला सफेद कपड़ों में उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वह किसी मंत्र का जाप कर रही थी। दोनों की डर के मारे फट रही थी। दोनों पीछे हटने लगे। तभी चारों ओर से गांव के लोग लालटेन लेकर उसके पास आ गए। उनके चेहरों पर अजीब सा सन्नाटा और डरावनी मुस्कान थी। वे सब एक सुर में बोले, तुमने नियम तोड़ा है। अब यहां से वापस जाना नामुमकिन है। संदीप ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। सुबह होने पर गांव में संदीप का कोई नामो निशान नहीं था। केवल उसकी नोटबुक वहीं पड़ी थी, जिसमें आखिरी शब्द लिखे थे, यह गांव किसी और दुनिया का हिस्सा है। यहां से कोई लौट नहीं सकता। आज भी निशांतपुर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि वहां से रात में किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, पर हिम्मत करके कोई वहां नहीं जाता।